द स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर 4 हिंदी समरी। एनी सुलिवान का इंतजार। हेलन याद करती हैं कि कैसे नई अध्यापिका एनी सुलिवान ने उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दिया था। उनकी ज़िंदगी को बदलने में उनका काफ़ी मदद था। उन्हें अच्छी तरह याद है यह 3 मार्च 1887 था तथा उस वक्त वह 7 साल की थीं। उस दिन उनके घर में लोग अजीबोगरीब ढंग से पेश आ रहे थे। हेलन दरवाजे पर जाकर इंतजार करने लगी तथा बाहर के मौसम का पूरा आनंद लेने लगी और सभी को यह बताने लगी एनी सुलिवान का आना। हेलन बताती हैं कि कोई आया और उन्हें गले लगा लिया। शुरू में हेलन ने सोचा यह उनकी माँ होंगी, पर वह उनकी टीचर थीं। हेलन उन्हें एक कमरे में ले गईं, जहां एनी ने पर्किन इंस्टीट्यूट के एक अंधे स्टूडेंट के तोहफे यानी एक गुड़िया को हेलन को दिया। एनी ने उनके हाथ में DOLL अपनी उंगली से लिखा। शुरू में हेलन समझ नहीं पाई, पर बाद में उन्होंने समझा। उस नई चीज़ को अपनी माँ को भी बताया और इस तरह उन्होंने कई शब्द सीखे, जैसे पिन, हैट, कप, सिट इत्यादि। पर हर शब्द को बिना मतलब सीखे ही समझ लिया था। उन्होंने यह नहीं पता लगाया कि हर चीज़ का एक नाम होता है, पर कई हफ्तों के बाद उन्हें यह पता चल ही गया। कंप्रहेंशन करने में दिक्कत आना। एनी सुलिवान डॉल लिखती और हेलन की गोद में डाल देती। इससे उन्हें यह समझ में आ गया कि डॉल और उस गुड़िया के बीच में कोई संबंध है, पर हेलन को मग और पानी के बीच में अंतर नहीं समझ में आ रहा था। इस गुस्से में उन्होंने मिस सुलिवान के तोहफे उस गुड़िया को ही तोड़ डाला। उस वक्त उन्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं होता था, पर एनी पूरी तरह शांत थी। वह हेलन को बाग में ले गई और जलधारा में उनका हाथ डाल दिया। इससे हेलन को समझ में आया कि पानी क्या है। इससे हेलन को असीम सुख का एहसास हुआ तथा सब कुछ जीवंत हो उठा। पछतावे एवं आशा की भावना का आना। अब हेलन को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि हर चीज़ का अपना नाम है और यह नई सोच को जागृत करता है। अब वह चीज़ों को नई दृष्टि से देखती थीं। पहली बार उन्हें अपने द्वारा उस गुड़िया को तोड़े जाने पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने उस टुकड़े को पकड़कर उसे जोड़ने का प्रयास किया। करुणा जैसी चीज़ उनके जीवन में पहली बार कदम रख रही थी। उन्होंने हर शब्द को याद करने का प्रयास किया, परंतु कुछ याद रख पाई और कुछ भूल गईं। पर पारिवारिक संबंधों का नाम जानकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।